गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। उसमें हम लोग जो पहला चैप्टर है बेसिक्स एंड लोकस, वो कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 4 हम लोग लेने वाले हैं। पहला लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, डिस्टेंस जो 2 पॉइंट के बीच में होता है वो पढ़ा है। फिर सेक्शन फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने, कैसे एक पॉइंट जो है 2 पॉइंट के बीच को ज्वाइनिंग लाइन को डिवाइड करता है। फिर हमने कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू सर्कल, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, ये सब पढ़ा। आज का जो 4th लेक्चर है, इसमें हम लोग 2 छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला टॉपिक होगा और दूसरा होगा पोलर कोऑर्डिनेट। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग हर लेवल पे पढ़े हैं। स्कूल में क्या पढ़े हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मैं अगर इसको बनाऊं तो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर जब हम लोग 10th में हीरोन्स फार्मूला पढ़े, वो क्या था? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेर एस इज सेमी पेरीमीटर। फिर 11th में हम लोग क्या पढ़े? जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ने लगे तो हाफ ए बी साइन सी पढ़े, या बी सी साइन ए, या ए सी साइन बी, इस टाइप का पढ़े। तो ये सब अलग अलग फार्मूला है, डिपेंड करता है आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया है। अगर बेस और हाइट दिया है तो ये लगेगा, 2 साइड और बीच का एंगल दिया है तो ये लगेगा। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें एक ट्रायंगल का आपको तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। मतलब एक ट्रायंगल है जिसका कि आपको तीनों कोऑर्डिनेट नोन है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक ही होता है, जो बेसिस है जिस पे सब डिपेंडेंट है, दैट इज पॉइंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट। तो ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का पता है, सी का पता है। कोऑर्डिनेट पता है मीन्स पॉइंट फिक्स्ड है। तो अगर तीनों पॉइंट फिक्स्ड है तो ट्रायंगल फिक्स्ड है, तो उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक ट्रायंगल है जिसका कि तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट आपको नोन है, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? एक सेकंड। ठीक है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। एक ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2 एंड सी का x3 y3। आपको इसका एरिया निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब ये आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर मैं सारे पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो मान लीजिए डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज ध्यान से बता रहा हूं, क्या हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इसका एरिया जो होगा, अगर हम इस ट्रेपीजियम को देखें, ये मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए डी ई सी, ये ट्रेपीजियम है क्योंकि एक पेयर पैरेलल है, प्लस मैं अगर अब इस ट्रेपीजियम की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी एफ ई सी, तो ये ट्रेपीजियम प्लस ये ट्रेपीजियम, उसमें माइनस क्या कर देंगे? माइनस ये वाला ट्रेपीजियम। तब हमको, क्योंकि देखिए अगर हम इन दोनों को प्लस कर दिए तो ये पोर्शन आपको 2 बार मिल गया। ट्रायंगल तो मिल ही गया एक बार, ये पोर्शन 2 बार मिल गया। ठीक है, ए डी ई सी और क्या है? बी एफ ई सी। मतलब कि ये वाला पोर्शन फर्स्ट टाइम से मिला, इसमें हमको ये पोर्शन एक्स्ट्रा मिल गया, इसमें ये पोर्शन हमको एक्स्ट्रा मिल गया, उसको हमको एलिमिनेट करना है क्योंकि हमको इसका एरिया तो चाहिए नहीं। तो फाइनल हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी एफ टी। यही इसमें
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रायंगल का एरिया इस ट्रेपीजियम का एरिया प्लस इस ट्रेपीजियम का एरिया माइनस इस ट्रेपीजियम का एरिया, क्योंकि ये माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों हमको नहीं चाहिए, बट इन दोनों में ये आ गया है। ठीक है, अब चलिए अच्छा, ट्रेपीजियम का एक फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। अगर एक ट्रेपीजियम है ABCD तो इसका एरिया होता है हाफ B1 प्लस B2 इंटू H। B1 प्लस B2 क्या होता है, दोनों बेस जो पैरेलल हैं उसको B1 और B2, इसको B1 इसको B2 बोलेंगे, तो B1 प्लस B2 इंटू H। H मीन्स उस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब देखिए ADEC इसका क्या एरिया होगा, हाफ, ध्यान से देखिए, हाफ B1 प्लस B2, ये पहला बेस है, ये दूसरा बेस है, ये पहला बेस है, ये दूसरा बेस है। तो पहला बेस मतलब ये कितना है, ये वही लेंथ है जो A का y कोऑर्डिनेट है, दैट इज y1 प्लस y3 बेस 2 हाफ B1 प्लस B2 इंटू H। H मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखिए, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है x3, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है x1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x3 माइनस x1। ठीक है, ये हो गया पहला, प्लस BFEC तो हाफ B1 प्लस B2, इसका कितना हो जाएगा हाइट y2 प्लस ये y3 इंटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x3। ठीक है, माइनस ट्रेपीजियम ऑफ ABFD, इसमें ये दोनों पैरेलल है तो हाफ इन दोनों का सम, ये कितना है y1, ये कितना है y2, और हाइट कितना है इन दोनों के बीच का x2 माइनस x1। बस इसी को आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसी को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाफ को बाहर ले लीजिए, y1 x3 एक एक करके मैं लिख रहा हूं, प्लस y3 x3, कहीं गलती खाली नहीं हो वो रिस्क रहता है, माइनस y1 x1 माइनस y3 x1 प्लस हाफ y2 x2 प्लस y3 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x3। ठीक है, माइनस हाफ y1 x2 प्लस y2 x2 माइनस y1 x1 एंड माइनस y2 x2, नहीं y2 x1। अब देखिए क्या क्या कटेगा, हाफ ले लीजिए, y1 x3 और कहीं आया y1 x3, y1 x3 और कहीं नहीं है, एक बार देखिए y1 x3 नहीं है, y1 x2 है, तो y1 x3 y3 x3, हाँ y3 x3 यहाँ है और यहाँ माइनस y3 x3 है, ये कट गया। सिमिलरली y2 x2 एक है, यहाँ है y2 x2 और ये किससे कट गया, हाँ माइनस y2 x2। सिमिलरली y1 x1 होगा माइनस y1 x1 माइनस, देखिए ध्यान से, माइनस y1 x1, ये माइनस है ये माइनस है, प्लस y1 x1, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए तो आपका फाइनल बचा y1 x3 माइनस y3 x1 प्लस y3 x2 माइनस y2 x3, फिर माइनस y1 x2 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है बाहर में, तो प्लस y2 x1, यही आंसर आ गया। अब थोड़ा इसको हम बेटर वे में लिखते हैं। x1 के साथ क्या क्या है,
y2 और माइनस y3, तो y2 माइनस y3 ये हो गया और ये हो गया। x2 के साथ y3 माइनस y1 प्लस x3 के साथ y1 माइनस y2 यहां पे। सो दिस इज योर फाइनल एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिमेट्रिसिटी देखिए, हाफ x1 y2 माइनस y3, जब यहां 1 ले रहे हैं तो y2 माइनस y3, x2 अगला वाला 3 माइनस 1, 3 ले रहे हैं तो 1 माइनस 2, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो मैं फिर से लिख देता हूं कि ऐसा एक ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स है x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3, इसका एरिया होगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। बट इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि एरिया जो है, जिसको हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं, दैट कैनॉट बी निगेटिव। किसी चीज का एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वी टेक मॉड्यूलस ऑफ एबव फॉर्मूला। ठीक है, इस पूरे का हम मॉड्यूलस ले लेते हैं। अगर ये -4 आया तो 4 होगा आंसर, अगर 4 आया तब तो ठीक ही। क्यों लेते हैं कि जो कन्वेंशन है कि अगर ABC आपका एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक ये डायरेक्शन, क्लॉक जैसे मूव करता है उसके उल्टा, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज में ABC है तो ये अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ABC हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आंसर निगेटिव आ जाएगा, तो उस केस में हमको मॉड लेना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मतलब ये A, ये B, ये C। अब देखिए, अब ये डायरेक्शन क्या हो गया, A से B, B से C, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो ऐसे केस में ये निगेटिव आ जाएगा, तो आपको मॉड लेना पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला याद है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को बहुत बार डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखते हैं। चूंकि डिटर्मिनेंट अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप लोग 12th में पढ़िएगा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सप्रेशन को डिटर्मिनेंट के वे में भी लिख सकते हैं। मैं बस लिख देता हूं, बट वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ऐसे लिखते हैं x1, x2, x3, y1, y2, y3, ये कोऑर्डिनेट है x1, y1, 1, 1, यही जो है, एक सेकंड, ठीक है। हाफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ये रिप्रेजेंटेशन है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। बट अभी हम लोग इस पर डिटेल नहीं करेंगे, रीजन बीइंग कि हम लोग डिटर्मिनेंट अभी नहीं पढ़े। जरूरत पड़ेगा अगर तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टडी दिस इन 12th। ठीक है, तो फाइनली हमारा कितना आ गया, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, हाफ x1, फिर से मैं लिख रहा हूं, यही होता है, इसका मॉड होता है बेसिकली। क्यों मॉड होता है वो भी मैंने समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन देखिए। दिस कैन बी यूज्ड टू चेक वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। वो मैंने आपको उसमें बताया था डिस्टेंस फार्मूला में। अगर कोई पॉइंट 3 पॉइंट कोलिनियर है, A, B, C, तो एक क्या बताया था मैंने कि AB प्लस BC जो है वो AC के बराबर होगा, इट मीन्स लाइन पॉइंट्स आर कोलिनियर। दूसरा ये भी होगा कि अगर ये तीनों कोलिनियर है तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 आ जाएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा वो तो बन ही नहीं रहा है क्लोज शेप, तो उसका एरिया 0 आ जाएगा। दूसरा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है
इज मेड अप ऑफ टू ट्रायंगल्स। जैसे मान लीजिए मैं इसका एरिया आपको पूछ दूंगा, ये 4 साइड है, ये तो ट्रायंगल से नहीं निकलेगा, इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया। इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता हो। तब 2 ट्रायंगल बनेगा, दोनों का एरिया निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। एरिया जब भी निकालेंगे तो हम लोग मॉड वाला रिजल्ट यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, ए एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है 2,4, बी का कोऑर्डिनेट है -3,1 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 1,2। 2,4 -3,1 1,2। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ए। ठीक है, ए बी सी। ए है 2,4, बी है -3,1 और सी है 1,2। फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ए। आपको यहाँ से जो अल्टीट्यूड ड्रॉप होगा डी, इसका लेंथ पूछ रहा है एडी का। ठीक है, कैसे आपको स्ट्राइक किया होगा कि तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो ट्रायंगल का एरिया निकालिए। और एरिया का दूसरा फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस ये है, बेस का भी हमको डिस्टेंस पता है, दोनों पॉइंट पता है, तो हाइट कर देंगे तो हाइट निकल जाए। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ x1। x1 मान लीजिए पहला पॉइंट है तो 2, y2 माइनस y3 तो 1 माइनस 2 दैट इज -1 प्लस x2। x2 मतलब ये -3 तो y3 माइनस y1 तो y3 मतलब हो गया आपको 2 -4 -2 प्लस x3। x3 है 1 तो y1 माइनस y2 तो 4 -1 3। ये कितना हो गया, हाफ -2 प्लस 6 प्लस 3 9 यानी 7/2 इसका एरिया आ गया। ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया हमने, 7/2 एरिया है। और एरिया बराबर क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस मतलब BC। BC कितना होगा, √1। इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 1 + 3 4 16 प्लस 2 माइनस 1 √17 आया BC का लेंथ। हाफ इंटू √17 इंटू हाइट, यही जो पूछ रहा है x। तो x बराबर हो गया 2 से 2 कट गया तो 7/√17। तो AD आ गया 7/√17। ये आपका AD का लेंथ हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे एंड देन वी विल मूव टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are A है 4,0, B है 1,1 और C है 3,A। ठीक है, B2 मतलब एक ट्रायंगल है, उसका है 4 0 1 1 3A। A एक अननोन है और इसका एरिया दिया हुआ है आपको कितना, 2 यूनिट। A का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला लगाइए, हाफ x1। x1 मतलब 4 तो y2 माइनस y3 तो ये है y2 1 माइनस y3 दैट इज 1 माइनस a। ठीक है, प्लस x2। x2 हो गया 1 तो y3 माइनस y1 दैट इज a माइनस 0 दैट इज a प्लस x3 y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 1 माइनस 1। यही होगा हाफ 4 माइनस 4a प्लस a माइनस 3 तो हाफ ये कितना हो गया 1। 4 माइनस 3 इज 1 एंड a माइनस 1 माइनस 3 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है बेसिकली इसका मॉड होगा। हमेशा हम मॉड लेते हैं और ये कितना दिया है
2 मीन्स 1 माइनस 3a जो है वो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ये 2 यहाँ चला गया 4, तो मॉड ऑफ समथिंग इज 4, मतलब वो अंदर का नंबर 4 या -4 हो जाएगा। तो एक बार अगर हम 4 ले लें, ठीक है, यही आ गया आपको 3a इज इक्वल टू 3a उधर चला गया 1 प्लस माइनस 4 मीन्स या तो 5 या -3। तो a का आ गया वैल्यू -3/3 -1 और 5/3। a का 2 वैल्यू आया -1 और 5/3। क्यों 2 वैल्यू आया? क्योंकि मॉड को जब स्प्लिट करते हैं, जैसे मॉड a इज इक्वल टू 6, तो a का 2 वैल्यू आ गया +-6, क्योंकि 6 का भी मॉड 6 होता है, -6 का भी मॉड 6 होता है, ठीक है। तो उस तरह 1 - 3a +-4 होगा, चूंकि इसका मॉड 4 था, तो 3a जो है उधर चला गया, तो 1 +- है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 + -4 अगेन, या तो 5 या -3, तो a इज इक्वल टू 5/3 या फिर -3/3 दैट इज -1। तो a का 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अगर a का हम लेंगे, इसका मतलब 2 पॉइंट c ऐसा 2 पॉइंट हो सकता है। एक बार 3a में हम a को -1 ले लें और एक बार 3a के लिए a को 5/3 ले लें। इसका मतलब 2 ऐसा पॉइंट हो सकता है जिससे कि, और इसका बहुत सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, मैं ये समझा दूं। अगर आपका 2 पॉइंट फिक्स्ड है a और b, तीसरा पॉइंट में अगर आपको बोल दूं कि इसी लाइन पे कहीं है और जो ट्रायंगल बनेगा, मान लो ये C ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया 10 है, तो एक तो ऑप्शन है कि C वहां हो, या दूसरा ऑप्शन है C जस्ट उसी हाइट पे, जितना ऊपर है उतना ही हाइट पे नीचे है, तो इस ट्रायंगल का भी एरिया 10 हो जाएगा। लॉजिकल है ना कि बेस सेम है, हाइट आप ऊपर लीजिए या नीचे, एरिया के लिए दोनों सेम पड़ता है, क्योंकि एरिया हैज टू बी पॉजिटिव, ठीक है। इसीलिए 2 पॉइंट ऐसा आया कि एक ऊपर वाला होगा, एक नीचे वाला होगा। चलिए, तो दैट्स इट फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतना अभी जानना जरूरी है। डिटर्मिनेंट मैंने रिजल्ट बता दिया, बट उसका एक्सपेंशन अभी ज़रूरत नहीं है आपको, जब कभी पड़ेगा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का नेक्स्ट फिर टॉपिक है, ये भी अगेन छोटा सा टॉपिक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैंने शुरू में ही आपको बताया था लेक्चर 1 में कि हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब जिसके दोनों एक्सिस x और y परपेंडिकुलर हो। व्हेन वी यूज द वर्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर जो वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब ही होता है कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये और ये। इसमें 2 तरह के कोऑर्डिनेट्स हम लोग डिस्कस किए। अभी तक जो 4 क्लास से कर रहे हैं वो हम लोग किए हैं, पहला क्या, कार्टिएजन कोऑर्डिनेट्स। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं XY, x, y मीन्स किसी भी पॉइंट को हम x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर x क्या है, इसका x एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस ये चलेगा वहां पहुंचने के लिए वो x है, y पे जो चलेगा y है। दूसरा इंटरप्रिटेशन है, x कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये है कार्टिएजन कोऑर्डिनेट। उसी तरह एक दूसरा तरीका होता है किसी भी पॉइंट को नोटेशन उसका पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का। एक तो पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने का है कार्टिएजन कोऑर्डिनेट, एक दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट जो हम लोग पढ़ेंगे। नो डाउट एडवांस्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मे बी BSc और हायर क्लासेज में बहुत यूजफुल है, बट हमारे सिलेबस में बहुत इसका लिमिटेड यूज है। इसमें में क्या होता है कि इसी पॉइंट को PXY को मैं 2 अलग पैरामीटर से रिप्रेजेंट करूंगा, r, थीटा। अभी किससे कर रहा हूं, x, y। अब करूंगा r, थीटा से, ठीक है। r क्या होता है, बेसिकली r जो है वो एक आपको बेसिकली उसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विथ ए सेंस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है। r है इस पॉइंट का यहां से दूरी, ओरिजिन से डिस्टेंस, विथ सेंस। सेंस मतलब इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है
कि इधर जा रहा है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। ये हुआ आर। थीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय ओपी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, समझा देता हूं मैं, एक्स एक्सिस। इसमें खाली ये ध्यान रखिए जो हम लोग बार बार पढ़े हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव लेते हैं। ये हमने पहले भी कितनी बार बताया। वर्ड जो भी है मैं लिखा देता हूं आपको, ठीक है। ओपी, इस पे बहुत मत जाइए, मैं बस लिख रहा हूं कंप्लीट करने के लिए सिलेबस। रेडियस वेक्टर, अभी आप वेक्टर नहीं जानते हैं, मैं यही एज्यूम कर रहा हूं कि अभी आप वेक्टर नहीं जानते हैं। एक्चुअल में आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, बट चूंकि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं भी वेक्टर की तरफ नहीं सोचूंगा। बेसिकली ओपी जो है, ओपी एक डायरेक्शन है, एक ऐसा सेंस है जिसकी दूरी भी है, कुछ डिस्टेंस भी है और कुछ डायरेक्शन भी है, ठीक है। थीटा क्या है कि ये जो ओपी है, ये जो ओपी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये ध्यान से देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, ये थीटा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाया, जैसे इस केस में, वी विल स्टार्ट फ्रॉम ओ एक्स, लिख देता हूं, इनिशियल लाइन क्या होगा, ओ एक्स। मैंने ऐसे मत करिएगा कि सर ओपी जो है वो थीटा इधर आया, नहीं, योर स्टार्टिंग लाइन इज दिस ओ एक्स। अब इसको मूव कीजिए, इसको हमको थीटा एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होगा यहां आने के लिए। ओ एक्स को थीटा एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होगा ओपी पे आने के लिए, इसीलिए पी पॉइंट का थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ओ एक्स को एंटी, अगर वही ओपी ऐसा होता मान लीजिए, तो अब ओ एक्स को हमको क्लॉकवाइज आना पड़ता, तो चूंकि क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो ये निगेटिव एंगल होता और ये पॉजिटिव एंगल होता है, क्योंकि क्लॉकवाइज का एंगल निगेटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी पॉइंट को एक्स वाई एक्सिस पे हम आर कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर थीटा इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विथ ए सेंस, वो हम लोग अभी बताएंगे उस सेंस का क्या मतलब है, ठीक है। और थीटा तो बहुत सिंपल है, अगर एंटी क्लॉकवाइज लिए तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज लिए तो निगेटिव, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, आर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। सिर्फ डिस्टेंस होता, अगर आर सिर्फ डिस्टेंस होता तो पॉजिटिव होता, बट विथ ए सेंस का क्या मतलब है, इफ आर इज इन डायरेक्शन ऑफ एंगल, अभी हो सकता है इंग्लिश वाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, बट जब मैं समझाऊंगा, देन आर इज पॉजिटिव, इफ आर इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगल देन इट इज निगेटिव। मैं समझाता हूं इसका आपको मतलब। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है r कॉमा थीटा, r है 2 है, यहां से डिस्टेंस इसका 2 है, एंड थीटा पाई बाई 4 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा पाई बाई 4 का मतलब कि ये एंगल पाई बाई 4 है, क्लियर है। अब मैं आपको अगर बोलूं कि आप मुझे इसको प्लॉट कर दो, एक P डैश -2 कॉमा पाई बाई 4, -2 कॉमा पाई बाई 4, तो इसका मतलब है कि एंगल तो पाई बाई 4 है, माने ये जो लाइन है मेरा, ये तो मेरा जो पॉइंट है P डैश वो इसी पे लाई करेगा, क्योंकि एंगल तो फिक्स्ड है पाई बाई 4, वो तो दे दिया है। अब -2 के कारण क्या होगा, माइनस है, इसका मतलब मैं पाई बाई 4 की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अब पाई बाई 4 की तरफ नहीं जाऊंगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तब तो r पॉजिटिव, इफ r इज इन डायरेक्शन ऑफ एंगल, अगर मैं r इधर ले रहा हूं तब तो r पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि पाई बाई 4 इधर है।
अगर मैं r π/4 के अपोजिट ले रहा हूं, मीन्स अगर π/4 इधर है ये डायरेक्शन, और अगर मुझे -2 लिखना है तो मैं ऊपर ना जाके यहां, मतलब जो यहां से 2 डिस्टेंस पे है ये मेरा P' हो जाएगा, ये मेरा P' हो जाएगा। ये क्लियर आप समझ लीजिए कब हम r पॉजिटिव लेंगे, कब r निगेटिव लेंगे। r अगर एंगल के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हुआ, r अगर एंगल के डायरेक्शन के अपोजिट है, मतलब मैं इधर ना जाके अगर मैं इधर आऊंगा तब जो मैं r लूंगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है -2, π/4 वो पॉइंट यहां पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स है मैं आपको लिखाता हूं, आप उसको रिप्रेजेंट करिए। जैसे मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x है, y है। पहला पॉइंट है A 1,5π/4, 1,5π/4। ठीक है, पहले इसको प्लॉट कीजिए, पहले फोकस इस पे कीजिए एंगल पे। 5π/4 कितना हो गया, ये 45 डिग्री हुआ, π/4 45, 180/4 45, 45 × 5 225 मैं लिख देता हूं। तो पहला तो काम कीजिए आप 225 डिग्री प्लॉट कीजिए, यहां से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज 90, 180 और 45 आ जाएगा तो इधर हो जाएगा। तो ये जो एंगल हो गया मेरा वो हो गया 225, दैट इज 5π/4, ये इस डायरेक्शन में आ गया। क्लियर है। अब 1 है, 1 कहने का मतलब अब हमको इसी डायरेक्शन में 1 डिस्टेंस लेना है फ्रॉम ओरिजिन, मतलब यहां से अगर 1 लिए तो ये हो गया मेरा पॉइंट A। ठीक है, ये पूरा एंगल है 5π/4, तो ऑब्वियसली ये पाई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा π/4। ठीक है, तो ए पॉइंट जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा 1,5π/4। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है, मैं लिख रहा हूं फिर से B 1,-3π/4, 1,-3π/4। चलिए पहले एंगल पे फोकस कीजिए, माइनस है तो माइनस करने का मतलब 3π/4 कितना हो गया, 45 थी 135, -135 मैंने क्लॉकवाइज लेंगे तो ये 90, ये 45, फिर यही लाइन आ जाएगा, फिर यही लाइन आ गया ना, -135 है, -90 -135, फिर यही लाइन, उस लाइन में डिस्टेंस कितना लेना है 1, तो फिर वही पॉइंट आ गया। मतलब कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये कार्टिएजन में नहीं पॉसिबल था, कार्टिएजन कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट का यूनिक कोऑर्डिनेट्स ही हो सकता है। इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पीरियोडिक हैं, समय के साथ वो फिर वही वैल्यू अटेन करते। एक और मैं पॉइंट दिखा रहा हूं, सी का कोऑर्डिनेट है -1, π/4। ठीक है, अब ये देखिए, पहले π/4 लीजिए एंगल, तो ये 0 है, ये π/4, ये हो गया π/4, बट ये -1 है। मैंने पहले बोला अगर ये 1 होता तब तो इस डायरेक्शन में हम 1 लेते, -1 है मतलब फिर हमको उल्टे डायरेक्शन में 1 डिस्टेंस लेना होगा, मतलब ओरिजिन से फिर ये यही पॉइंट आ जाएगा। मतलब एक ही पॉइंट का ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है और ये भी कोऑर्डिनेट है। यही मैं समझाना चाह रहा था कि इन पोलर कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट कैन हैव मोर देन 1 कोऑर्डिनेट्स। मतलब इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, और आप बहुत तरह से लिख सकते हैं। अरे वैसे भी किसी एंगल में 2π जोड़ दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में अगर 2π जोड़ दीजिए तो फिर तो वही एंगल बन जाता है। तो इसको इनफाइनाइट वे में आप लिख सकते हैं। ये क्लियर है। इन पोलर कोऑर्डिनेट ए पॉइंट कैन हैव मोर देन 1 कोऑर्डिनेट, बट इन कार्टिएजन कोऑर्डिनेट्स आर यूनिक। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट
यूनिक मतलब इस पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट हो सकता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। मैंने ये आपको अच्छे से बता दिया कि आर कब निगेटिव होगा और आर कब पॉजिटिव होगा। पोलर कोऑर्डिनेट बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का अल्टरनेटिव मेथड है जो हमारे सिलेबस में बहुत लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। कभी कभार हम लोग इसको इनकाउंटर करेंगे, मोस्टली हम लोग कार्टिएजन कोऑर्डिनेट ही पढ़ेंगे। तो मैंने ये आपको एग्जांपल से दिखाया कि कैसे एक ही पॉइंट का 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ पोलर इनटू कार्टिएजन फॉर्म एंड वाइस वर्सा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं पॉइंट को, बट आप किसी में भी कीजिए तो लॉजिक सेम होगा। ये आर है, ये थीटा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, उसी का दूसरा तरीका है आर थीटा। तो ये आर है, ये कितना होगा, ये डिस्टेंस एक्स होता है, ये डिस्टेंस वाई होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आपको आर थीटा दिया है तो क्या आप एक्स वाई निकाल सकते हैं, या एक्स वाई दिया है तो आर थीटा निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, पहला हम लोग देख लेते हैं कि अगर आर थीटा दिया है तो हमको एक्स वाई निकालना है। तो देखिए एक्स क्या होता है, ये आर है, ये थीटा है, तो आर कॉस थीटा, देखिए ना, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। मतलब कि अगर आपको आर और थीटा दिया है तो आर कॉस थीटा से आप एक्स निकाल लीजिएगा, आर साइन थीटा से वाई निकाल लीजिएगा, ये हो गया। अब उल्टा आ जाइए, आपको एक्स वाई दिया है, उससे मैं अगर पूछूं आर थीटा निकाल लें, एक्स और वाई दिया है तो आर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए टैन थीटा इज वाई बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। मैंने इनवर्स में इतना आपको बता दिया है कि अगर थीटा रखने पे वाई बाई एक्स आता है तो इनवर्स में वाई बाई एक्स रखने पे थीटा आ जाएगा। तो अगर एक्स आर थीटा है तो एक्स वाई निकाल सकते हैं, एक्स वाई है तो आर थीटा निकाल सकते हैं। बट इसमें मैं बस एक चीज़ आपको बता दूं, ठीक है, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। वो क्वेश्चन में अभी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो आपको कहीं कहीं लगेगा कि थोड़ा सा इसमें हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। फार्मूला यही है, बट थोड़ा कब प्लस होगा कब माइनस, वो डिपेंड करता है कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है। तो अगर मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया तो कार्टिएजन में अपनी कन्वर्ट कीजिए, कार्टिएजन दिया तो पोलर में कन्वर्ट। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, ठीक है, आर बराबर ए साइन थीटा, ये इक्वेशन है एक, ठीक है, किसी भी कर्व का हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ये है किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, चूंकि आर थीटा फॉर्म में है। इसको अगर कार्टिएजन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू कार्टिएजन फॉर्म। दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर ए आर साइन थीटा। आर स्क्वायर क्या होता है, जब आर इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बराबर ए। और आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा को वाई लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई बराबर 0। मतलब इसको हम कार्टिएजन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पोलर से कार्टिएजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये दिया होता और बोलता अब इसको आप कन्वर्ट कीजिए पोलर में, तो x को आप किससे रिप्लेस कर देते, आर कॉस थीटा से, y को आर साइन थीटा से, तो फिर यही इक्वेशन आ जाता, ठीक है। तो वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट कार्टिएजन टू पोलर एंड पोलर टू कार्टिएजन। ये ध्यान रखिए कि पोलर में खाली किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूनिक नहीं होता है, जबकि कार्टिएजन में उसका यूनिक होता है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट सेम है P, उसको आप कार्टिएजन के वे में सोचिए x, y, या पोलर के फॉर्म में सोचिए r, थीटा, दैट्स योर चॉइस। चलिए
अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। लोकेट मतलब मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूं, उसको आपको लोकेट करना है। 2,30 डिग्री, 2,30 डिग्री। तो पहले एंगल पे फोकस कीजिए। 30 है प्लस 30 है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा एक्स वाई। तो यहां से 30 डिग्री ले गए और उस पर कितना डिस्टेंस चलना है 2, चूंकि +2 दिया है तो 2 यूनिट चले। मान लीजिए ये एक पॉइंट ए आ गया। तो ए जो है मेरा ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 30 डिग्री। फिर क्या है आपको सी या नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, -2,45 डिग्री। अब क्या है -2,45, तो पहले 45 प्लॉट कीजिए। ये 30 है, थोड़ा ऊपर चला गया तो ये हो गया 45 डिग्री, ये जो है 45 डिग्री। बट -2 है, इसका मतलब हम इस लाइन पे ना जाके इसके पीछे जाएंगे। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, वेयर दिस इज 45, मतलब ये भी 45, ये भी 45। क्यों नहीं है उस डायरेक्शन में लिए 45 वाले में, चूंकि आर निगेटिव दिया है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सी है आपका 3,150 डिग्री। तो पहले 150 प्लॉट करेंगे तो ये 90 है, अब 60 और इधर बढ़ा लेंगे तो ये हो गया, मान लीजिए ये 60 है। 90 + 60 150, और इसमें हमको 3 यूनिट आगे बढ़ना है, +3, 3 यूनिट बढ़ लिए तो ये मेरा पॉइंट सी हो गया। ठीक है, ये 3 यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट -3,330। ठीक है, तो 330 पहले बढ़िए, 1 मिनट, 90, 180, 270 और फिर 60, मतलब ये 60 है। 90, 180, 270 और 60, 330। हमको इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन -3 है। ध्यान से, ये 60, ये 60, इसका मतलब ये सेम लाइन है। लेकिन यहाँ -3 है, मतलब हमको इसमें नहीं जाना है, 330 वाले में नहीं जाना, इसके अपोजिट जाना है। तो अपोजिट जब यहाँ से जाएंगे 3 यूनिट तो फिर तो यही पॉइंट आ गया, तो डी भी यही पॉइंट आ गया। अब आ जाइए पॉइंट ई, 3, -210 डिग्री। ठीक है, तो -210 है तो क्लॉकवाइज लेंगे, 90, 180 फिर 30 ऊपर, तो ये 30 ही है, ये 60 था 30 है ना, तो -210 बेसिकली ये लाइन हो गया। ध्यान से देखिए, -210, -90, -80, -210 ये लाइन हो गया, और इसी लाइन में 3 यूनिट बढ़ना है तो फिर ये यही हो गया, ई पॉइंट भी यही हो गया। एंड लास्ट है आपका -3, -30। तो -30 पहले देखेंगे तो ये 0 है, 30 इधर आ जाएंगे क्लॉकवाइज, ये 30 डिग्री ही है, ये 60 है, 30 हो, तो मतलब -30 ये हो गया ये लाइन, बट उसमें -3 है तो इधर नहीं जाएंगे, फिर माइनस है तो माइनस यहीं चला जाए। इसका मतलब ये चारों पॉइंट जो है CDEF ये सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्लियर है। तो ये बड़ा अच्छा मैंने आपको समझा दिया कि कब ये पहले एंगल को प्लॉट कीजिए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। एंगल के बाद अगर ये +3 है तो उस एंगल की तरफ जाइए, -3 है तो एंगल के अपोजिट में जाइए। बस यही कंसेप्ट है। तो आप किसी भी पॉइंट को अगर r θ आपको दिया है तो आप रिप्रेजेंट पोलर कोऑर्डिनेट अगर दिया है तो आप उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट करना है। पहला है 2, π/3, 2, π/3। ठीक है, ये ऑब्वियसली ये पोलर है कि कार्टेशियन है, r, θ है तो ये पोलर है। मैं एक एक करके सारा इसमें बताता हूँ। π/3 लीजिए, π/3 में 60 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे ले लीजिए। ठीक है, 2 क्योंकि +2 है तो इसी में 2 यूनिट चले गए, तो ये मेरा पॉइंट हो गया A, फिक्स्ड हो गया, ये 2 है, ये लेंथ 2 है। अब इसका आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताना है, मींस x कोऑर्डिनेट। तो
एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ये, दैट इज 2 cos 60, 2 cos 60, cos 60 होता है हाफ, तो 2 इंटू हाफ 1। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, तो 2 इंटू √3/2 तो √3। तो इसका ए का जो कार्टिएजन कोऑर्डिनेट हो गया वो 1, √3 हो गया। लेट मी चेक 1, √3। ठीक है, यहां दोनों पॉजिटिव आया क्योंकि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलिए अब दूसरा देखिए, 0, π/2। अगेन ये पोलर है, r, थीटा है, उस फॉर्म में है, तो 0, π/2 क्या होगा, एंगल π/2 है, ये π/2 एंगल है, बट 0 है मतलब ओरिजिन पे लाई करेगा, 0 मतलब ये ओरिजिन पे ही लाई करेगा, तो ओरिजिन का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, 0, दैट इज ओरिजिन, ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट नंबर सी, -√2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, -√2 π/4, -√2 π/4। ठीक है, इसको प्लॉट करना है। ठीक है, लाइक इसको मैं मिटा देता हूं, मैं ए को, या रुकिए इसको मिटा ही देते हैं तब वो अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, -√2, पहले इसको प्लॉट तो कर लें, एंगल है π/4, पहले एंगल देखते हैं, तो π/4 ये हो गया, ये π/4 है, लेकिन -√2 है, मतलब इधर नहीं जाना है आपको, माइनस है, इसी के जस्ट अपोजिट जाना है, सेम डिस्टेंस। तो बेसिकली ये पॉइंट हो गया, पॉइंट सी, और ये डिस्टेंस कितना होगा, √2। डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, और ये π/4 है, तो ये भी π/4, ये भी π/4। तो अब सी का आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये यही है ना, तो ये √2 है, ये √2 है, ये π/4 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2 cos π/4, cos π/4 इज 1/√2, तो 1/√2 से √2 कट गया, बचा 1, लेकिन माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इधर है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -1 आ गया। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट देखिए, ये कितना हो जाएगा, √2, इधर से देखिए cos π/4, अगेन ये 1, क्योंकि ये इधर आ रहा है तो -1, तो वाई भी, वैसे भी आप देख सकते हैं ना, थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक्स वाई निगेटिव होगा, इसका कोऑर्डिनेट आ गया -1, -1। ठीक है, चलिए अब है पॉइंट डी दिया है -1, मतलब आपको कार्टिएजन दिया है, यहां पे थोड़ा रिवर्स है, कार्टिएजन दिया है -1, और उसको कन्वर्ट करना है पोलर में। तो पहले इसको प्लॉट कीजिए, -1 एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये पॉइंट डी, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये एंगल कितना है, अगर ये -1 है तो इसका मतलब ये भी लेंथ 1, ये भी लेंथ 1, तो ये π/4 हो गया, 40, पूरा एंगल कितना हो गया, 90 + 45 135 डिग्री, या पाई में लिखिए तो 3π/4। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखिए, अगर मैं इधर से गया तो 3π/4 गया, और उसी डायरेक्शन में ये कितना हो गया, ये -1 है, मतलब ये डिस्टेंस भी 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है, तो ये √2 आ गया लेंथ। तो √2, थीटा कितना है 135 में 3π/4, 3π/4 √2 ऊपर, 3π/4 √2 ऊपर। बट इसमें दिक्कत क्या है, इसको आप लिखने का और भी तरीका हो सकता है। पोलर कोऑर्डिनेट लिखने का मोर देन वन वे होता है। आप इसको दूसरे वे में भी इंटरप्रेट कर सकते थे कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे। तो एंगल फिर क्या लीजिएगा, -90, -180 और 45, -225। मतलब आप लिख सकते थे इसको, इसी चीज को √2 -225 डिग्री, -225 डिग्री, उसी डायरेक्शन में √2 मेरा लाएंगे। तो इसको मोर देन वन वे में हम लिख सकते हैं। लास्ट एक है, तब देख रहे हैं कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए लास्ट है 2, -3, 2, -3। तो पहले इसको प्लॉट कीजिए, x है 2 यहां और y -3, तो ये पॉइंट है।
-3, मतलब ये तो 2 है और ये लेकिन -3 है। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पोलर में। पोलर में मतलब पहले r निकालिए, r मतलब ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, जब ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, √9 + 4 √13। तो इसका r तो हो गया √13। अब थीटा देखिए, चूंकि ये x एक्सिस से नीचे है और ये एंगल कितना है, इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो tan थीटा कितना है, P/B 3/2, तो थीटा इज tan इनवर्स 3/2। लेकिन हम माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में है, तो माइनस tan इनवर्स 3/2। ठीक है, माइनस tan इनवर्स 3/2 मतलब क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन। अब उसी में हमको √13 यूनिट लेना है, आंसर इज √13 माइनस tan इनवर्स 3/2। तो आप कार्टिएजन से पोलर, पोलर से कार्टिएजन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, बट पोलर कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं होते हैं। इसी को मैं लिखने का बहुत और तरीका है, मैं क्लॉकवाइज नहीं लूंगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज ही लेना चाहता हूं। तो 90, 180, 270 और फिर ये जितना एंगल है वो ले लीजिए, वो हो जाएगा एंगल। ठीक है, चलिए, तो बेसिक हमने किया, पोलर फॉर्म क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, r प्लस और माइनस, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो निगेटिव। चलिए, बस एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पोलर कोऑर्डिनेट में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म। कार्टिएजन तो आपको पता है, बट हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है P1, इसका कोऑर्डिनेट है r1 θ1, एक पॉइंट है P2, इसका कोऑर्डिनेट है r2 θ2। ये r1 ले लिए, ये r2 होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, ये θ1 है, छोटा वाला θ2 है, तो ये एंगल कितना होगा दोनों के बीच का, θ1 माइनस θ2। अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो बीच का हो गया θ1 माइनस θ2। ये ओरिजिन है, हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस बिटवीन। एक तो तरीका है कि दोनों को कार्टिएजन में कन्वर्ट कर दीजिए और फार्मूला यूज कर लीजिए। दूसरा डायरेक्ट देखिए क्या है, हम लोग इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OP1 P2 कोसाइन रूल यूज करेंगे। तो कॉस ऑफ दिस एंगल क्या है, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू क्या होता है, दिस स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर जो हमसे पूछ रहा है, इसको x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r1 r2, यही होता है कोसाइन रूल। अब हमको x निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 r1 r2 कॉस θ1 माइनस θ2। तो x स्क्वायर को एक तरफ ले आइए, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस θ1 माइनस θ2। तो x क्या आ गया, √r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 कॉस θ1 माइनस θ2, यही हो गया। मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होगा √r1 स्क्वायर, पहले का डिस्टेंस का स्क्वायर, दूसरे का माइनस 2 r1 r2 कॉस θ1 माइनस θ2। जैसे अगर मैं डिमोन्स्ट्रेशन के लिए बता दूं, एक पॉइंट है P1 जिसका कोऑर्डिनेट है 3, माइनस π/6 और दूसरा पॉइंट है Q जिसका ये P मान लीजिए 2, π/6। ठीक है, r, θ, क्या होता है डिस्टेंस, √r1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए 9, r2 स्क्वायर 4 माइनस 2 r1 इंटू r2 3 इंटू 2 6 कॉस, दोनों एंगल का डिफरेंस, एक π/6 है, एक माइनस π/6 है, डिफरेंस क्या होगा, π/6 माइनस π/6 दैट इज 2π/6 दैट इज π/3। ठीक है, इसमें से ये घटाइए, इसमें से ये सेम होगा, बिकॉज कॉस इज इवन फंक्शन, कॉस निगेटिव एंगल में भी सेम वैल्यू देता है। तो कितना हो गया, √13 माइनस 12 कॉस 60 इज हाफ, तो ये हो गया 6, तो √13 माइनस 6 √7, आंसर विल बी √7। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस √7 होगा। आप इसको कार्टिएजन में भी कन्वर्ट करके चेक कीजिएगा तो √7 ही होगा।
तो हमने पोलर में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखा, पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, कैसे पोलर फॉर्म को एक से दूसरे में यूज़ करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इतना ही था पोलर में आपके सिलेबस में आपके लिए रेलिवेंट क्वेश्चंस मैंने 2-3 कराए हैं, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, देन वी विल वाइंड अप दिस क्लास। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। ए का कोऑर्डिनेट है r1, θ1, बी का है r2, θ2 और सी का है r3, θ3। हमने अभी उसमें देखा कार्टेशियन में, लेकिन अगर तीनों कोऑर्डिनेट पोलर में है तो उस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, इसको आप प्रूव कीजिए खुद से, यू विल गेट अ रिजल्ट। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। टुडे वाज लेक्चर नंबर 4। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लोग एक्सिस को मूव कर दें, मतलब ओरिजिन अभी 0, 0 पे है, उसको कहीं और शिफ्ट कर दें, या पूरे एक्सिस को टिल्ट कर दें 30 डिग्री से, 50 डिग्री से, 70 डिग्री से, तो कैसे सब कुछ चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस एंड इट्स अफेक्ट। तो आज के क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, PYQs बनाइए। PYQs हम लोग कराएंगे, पहले कुछ कोर्स खत्म तो हो जाए, एंड तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस पढ़िए। थैंक यू।